क्या आपने कभी हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित देवताओं के अविश्वसनीय जीवन काल के बारे में सोचा है? उदाहरण के लिए सृष्टिकर्ता देवता ब्रह्मा का जीवन काल खरबों वर्षों में फैला हुआ है। खरबों। यह कैसे संभव है कि ये अर्ध देवता और उनके श्रेष्ठ देवता हम मनुष्यों को लगभग अमर लगते हैं? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये देवता जो अकल्पनीय शक्ति का उपयोग करते हैं और युगों तक जीवित रहते हैं, वास्तव में अति उन्नत प्राणी हो सकते हैं? क्या एलियंस भी ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान से कहीं अधिक ज्ञान रखते हैं? आइए गहराई से जानें। क्या ये बहुहाथ वाले देवी देवता जो अंतरिक्ष यानों का उपयोग करते हैं और परमाणु हथियार रखते हैं, वास्तव में अत्यधिक उन्नत अलौकिक प्राणी हो सकते हैं? क्या होगा अगर ये देवता अलौकिक होने के बजाय मानव समझ से परे तकनीक और विज्ञान वाले अन्य दुनिया के प्राणी हों? क्या होगा अगर लोक, वे क्षेत्र जहां ये प्राणी रहते हैं, विशाल ब्रह्मांड में केवल अन्य ग्रह हैं जो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत संस्थाओं का घर हैं? क्या होगा अगर उनकी असाधारण क्षमताएं सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी हों? इंद्र, वर्षा के देवता, वरुण, महासागरों के देवता और यम, मृत्यु के देवता, प्रत्येक अपनी भूमिकाएं त्रुटिहीन ढंग से निभाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उनका वैज्ञानिक ज्ञान उन्हें ये शक्तियां प्रदान करता है और यहां तक कि उनके जीवन काल को भी बढ़ाता है? अभी ब्रह्मा अपने 51वें वर्ष के पहले दिन के आधे रास्ते में हैं। उनकी आयु लगभग 155.5 ट्रिलियन वर्ष है, जो हमारे विज्ञान द्वारा मापी गई किसी भी चीज से कहीं अधिक है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान उस समय सीमा की बात करता है जो आधुनिक विज्ञान द्वारा अनुमानित ब्रह्मांड की 14 अरब वर्ष की आयु को बौना बना देती है। क्या ब्रह्मांड के उनके ज्ञान के कारण ये प्राणी हमारी कल्पना से कहीं अधिक लंबे समय तक अस्तित्व में रह सकते हैं? हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान कुछ अनूठा प्रदान करता है। समय की ऐसी समझ जो आधुनिक विज्ञान की समझ से कहीं आगे तक फैली हुई है। चाहे हम इन देवताओं को दिव्य प्राणी के रूप में देखें या अत्युन्नत एलियंस के रूप में, उनके कारनामे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित विस्मयकारी हैं। तो आइए उन स्रोतों का सम्मान करें जो शास्त्रों के अनुसार अंतरिक्ष अन्वेषण की यात्रा करें। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जिसने जीवन को जन्म दिया है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि यह जीवन को सहारा देने में सक्षम एकमात्र ग्रह है? प्रत्येक आकाश गंगा में अरबों तारे, ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं और भौतिक सृष्टि में अनगिनत ब्रह्मांडों के साथ यह बहुत अधिक संभावना है कि जीवन अपने कई रूपों में अन्य अभी तक अनदेखे ग्रहों पर मौजूद है। क्या पृथ्वी वास्तव में इतनी अनोखी है या हम सिर्फ एक और भी बड़े ब्रह्मांडीय रहस्य की सतह को खरोंच रहे हैं? आइए बड़ा सोचें। वैज्ञानिक रूप से हम यह भी नहीं जानते कि हमारा ब्रह्मांड अलग थलग है या यह मल्टीवर्स के भीतर अनगिनत अन्य में से एक है, शायद एक और भी बड़े सर्वव्यापी ब्रह्मांड का हिस्सा। लेकिन भले ही हम अभी के लिए मल्टीवर्स को भूल जाएं, फिर भी हमारे अपने ब्रह्मांड में अभी भी पर्याप्त से अधिक ग्रह हैं जो जीवन से भरे हो सकते हैं। आर्थर सी क्लार्क ने एक बार कहा था, लगभग निश्चित रूप से आकाश में इतनी जमीन है कि मानव प्रजाति के प्रत्येक सदस्य को अपनी निजी दुनिया दे सके। असली सवाल यह है कि उनमें से कितने संसार पहले से ही आबाद हैं और हम उन लोगों से कब मिलेंगे जो वहां रहते हैं। आज मानवता कुएं में रहने वाले कहावत के मेंढक की तरह है। हमारे वायुमंडल द्वारा आश्रय प्राप्त और परे ब्रह्मांड के विशाल विस्तार के प्रति अंधा। हमने खुद को पृथ्वी के आराम में समेट लिया है, लेकिन ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा है। संपूर्ण सौर मंडल, आकाश गंगाएं और ब्रह्मांड हैं जो अभी हमारे लिए दुर्गम हैं। हालांकि एक दिन दूरी की बाधाएं ढह जाएंगी और जब वे ढह जाएंगी तो हम अंततः सितारों के बीच अपने बराबर के लोगों से मिल सकते हैं या शायद अपने मालिकों से भी। जैसे ही हम रात में आसमान को देखते हैं, यह तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक अविश्वसनीय रूप से छोटा और महत्वहीन हिस्सा हैं।
वहां अरबों खरबों दुनियाएं हैं जिनमें से अधिकांश के बारे में हम आज भी पूरी तरह से अनजान हैं। लेकिन यहां दिलचस्प बात यह है, हमारे प्राचीन पूर्वज उतने अदूरदर्शी नहीं थे जितने हम अक्सर होते हैं। उन्होंने ग्रहों, आकाश गंगाओं और यहां तक कि संपूर्ण मल्टीवर्सेस का वर्णन किया जो उस चीज की प्रतिध्वनि करते हैं जिसे हम अब ओमनीवर्स कहते हैं। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में पुराण हमारे ब्रह्मांड का वर्णन 3 अलग अलग भागों में करते हैं: ऊर्ध्वलोक, सर्वोच्च निवास, मध्यलोक या भूलोक, मध्य क्षेत्र, और अधोलोक, निम्न क्षेत्र। ये शास्त्र भौतिक सृष्टि के भीतर इन विभिन्न क्षेत्रों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। महाकाव्य महाभारत के दौरान जब अर्जुन अपने कर्तव्य में हिचकिचा रहे थे तो भगवान कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य प्रवचन दिया। इस क्षण में अर्जुन को कृष्ण के सर्वोच्च सार्वभौमिक रूप की एक झलक मिली। कृष्ण के विराट रूप में अर्जुन ने भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर में समाहित संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। सिर से लेकर पैर तक उन्होंने 14 अलग अलग ग्रह आयामों में फैली अनंतता के अवतार को देखा। आइए इन 14 ग्रह प्रणालियों या लोकों को समझने की कोशिश करें और उनकी जियोग्राफिकल एंड स्पेशल व्यवस्था का पता लगाएं। कल्पना करें, प्रत्येक ब्रह्मांड एक अंडे के आकार का होता है जिसे ब्रह्मांड के नाम से जाना जाता है, और इस ब्रह्मांडीय अंडे के भीतर हमें लोकों के 3 अलग अलग स्तर मिलते हैं। इन लोकों में 14 ग्रह प्रणालियां हैं और उनके नीचे 28 अलग अलग नर्क हैं। दिलचस्प बात यह है कि कई पुराणों में दावा किया गया है कि शिव का मूल निवास कैलाश में नहीं है जैसा कि आम तौर पर माना जाता है, बल्कि इस ब्रह्मांड की सीमा पर है। वायु पुराण विशेष रूप से अध्याय 39 से पता चलता है कि ब्रह्मलोक से परे और इस ब्रह्मांडीय अंडे की ऊपरी परत के नीचे पुरा है शिव का दिव्य शहर। इस शहर को मनोमय के नाम से जाना जाता है जो मन के दायरे का प्रतिनिधित्व करता है। यह पूरा शिव का मूल और सर्वोच्च निवास है जहां वे सृष्टि के अंत तक निवास करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि अन्य देवता अपने अंतरिक्ष यान में इस दिव्य शहर का दौरा करते हैं। क्या वे एलियन हो सकते हैं? यह धारणा भूवैज्ञानिक इतिहास से मेल खाती है, क्योंकि कैलाश पर्वत सहित हिमालय लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले ही उभरा था। हरिवंश पुराण में आगे विस्तार से बताया गया है कि उच्च ग्रह प्रणाली देवों, देवदूतों, आत्माओं और पितरों का घर है, जबकि भूलोक मनुष्यों और जानवरों सहित नश्वर प्राणियों के निवास के रूप में कार्य करता है। इसके विपरीत निचले ग्रहों में दानव और नाग रहते हैं। अब आइए 14 ग्रह प्रणालियों के बारे में विस्तार से जानें। 7 उच्च लोकों में शामिल हैं: सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भुवरलोक, भूलोक। इसके विपरीत 7 निचले लोक हैं: अतल, वीतल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल। ये सभी ग्रह भौतिक दुनिया के भीतर मौजूद हैं और देवी दुर्गा के प्रभुत्व में आते हैं। यही वजह है कि इस भौतिक सृष्टि को अक्सर देवी धाम कहा जाता है। उच्चतर चेतना का विकास मानव से शुरू होता है और इन उच्चतर ग्रह प्रणालियों के निवासियों के बीच प्रगति करता है। इस वीडियो में मैं आपको 14 ग्रह प्रणालियों में से प्रत्येक के बारे में बताऊंगा। उच्च ग्रहों से शुरू करके धीरे धीरे निचले लोकों की ओर आगे बढ़ूंगा। भौतिक क्षेत्र के शिखर पर सत्यलोक है, जो हमारे ब्रह्मांड के जनक भगवान ब्रह्मा का पवित्र निवास है। यहाँ वे अपनी पत्नी सरस्वती और अन्य उच्च आध्यात्मिक संस्थाओं के साथ निवास करते हैं। इन प्राणियों ने आध्यात्मिक तपस्या के माध्यम से भौतिक दुनिया के बंधनों को पार किया है, आकाश गंगा के विशाल विस्तार में यात्रा की है। जब भौतिक ग्रहों के लिए अंतिम विघटन का समय आता है तो सत्यलोक के निवासियों में एक उल्लेखनीय परिवर्तन होता है। वे अपने सूक्ष्म शरीर को आध्यात्मिक रूपों में परिवर्तित करते हैं और वैकुंठ ग्रह पर जाते हैं, जो सत्यलोक से 26,200,00,000 योजन ऊपर स्थित है। सत्यलोक से नीचे उतरते हुए हम 4 कुमारों सनत, सनक, सनंदन और सनातन के निवास तपोलोक पहुंचते हैं। सत्यलोक से 120 मिलियन योजन नीचे स्थित ये अमर प्राणी भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं और ज्ञान की शक्ति को मूर्त रूप देते हैं। अपनी विशाल आयु के बावजूद कुमार 5 वर्षीय बच्चों की तरह दिखते हैं, जो उनके शुद्ध और मासूम स्वभाव का प्रतीक है। यह पवित्रता उन्हें ब्रह्मलोक और आध्यात्मिक क्षेत्र तक आसान पहुंच प्रदान करती है,
जिससे वे नियमित रूप से वैकुंठ में भगवान विष्णु के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम जनलोक की यात्रा करते हैं, जो तपोलोक से 80 मिलियन योजन नीचे स्थित है। इस क्षेत्र में महान ऋषियों और बुद्धिमान संत निवास करते हैं, जिनके पास अपार आध्यात्मिक ज्ञान होता है। नीचे उतरते हुए हम जनलोक से 20 मिलियन योजन नीचे स्थित महरलोक पहुंचते हैं, जहां भी प्रसिद्ध संत और ऋषि निवास करते हैं। ये रहस्यमय प्राणी भौतिक ब्रह्मांड के भीतर ग्रहों के बीच ऐसी गति से यात्रा कर सकते हैं जो आधुनिक वैज्ञानिक समझ को चुनौती देती है। भृगु मुनि जैसे प्रसिद्ध अर्षि यहां निवास करते हैं, जिनका जीवन काल ब्रह्मा के एक पूरे दिन के बराबर है, लगभग 4.32 अरब वर्ष। जब विनाश की आग महरलोक तक पहुंचती है, तो इसके निवासियों में खुद को सत्यलोक में ले जाने की असाधारण क्षमता होती है, जहां वे कुछ समय तक रहते हैं, जब तक कि सर्वोच्च ग्रह भी नष्ट नहीं हो जाता। इस परिवर्तनकारी यात्रा में आत्माओं के पास सत्यलोक में चढ़ने और ब्रह्मा के सहयोगी बनने या अपने कर्म के आधार पर देवों या देवताओं के लोकों में उतरने का विकल्प होता है। स्वर्गलोक में आपका स्वागत है। 33 वैदिक देवताओं का शानदार निवास, जो मेरु पर्वत की चोटी पर 80,000 योजन की प्रभावशाली ऊंचाई पर स्थित है। यह दिव्य क्षेत्र पश्चिमी दुनिया में समझे जाने वाले स्वर्ग की अवधारणा को मूर्त रूप देता है। इसके शीर्ष पर देवताओं के राजा इंद्र हैं, जो अपने भाइयों और देवदूतों, गंधर्वों, अप्सराओं, मरुतों, वसु और अन्य दिव्य प्राणियों से युक्त दिव्य दल के साथ शासन करते हैं। स्वर्गलोक केवल दिव्य शासन का क्षेत्र नहीं है, यह अद्वितीय धन और सुखों की भूमि है। इच्छा पूर्ति करने वाले वृक्ष, सुपरसोनिक अंतरिक्ष यान और बीमारी और विकलांगता से मुक्त अस्तित्व की कल्पना करें। यहां रहने वाले अर्ध देवता ब्रह्मांड के मामलों का प्रबंधन करते हैं, राक्षसों के छिपे हुए खतरों से इसके निवासियों की रक्षा करते हैं। शानदार जीवन शैली के बावजूद स्वर्गलोक में जीवन चुनौतियों से रहित नहीं है। सुमेरु की तलहटी में रहने वाले असुर लगातार देवताओं को उखाड़ फेंकने और उनके स्वर्गीय राज्य पर कब्जा करने की साजिश रचते रहते हैं। दैवीय सुख और अराजकता के खतरे के बीच संतुलन 33 देवताओं के जीवन को गतिशील और जिम्मेदारी से भरा बनाता है। जो देवता भक्ति सेवा में गहराई से लगे रहते हैं, वे उच्च मुनिलोक में जाने की आकांक्षा कर सकते हैं। हालांकि जो लोग भौतिक भोग में बहुत अधिक लिप्त रहते हैं, वे अस्तित्व की निचली अवस्था में उतरने का जोखिम उठाते हैं, शायद मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म भी लेते हैं। स्वर्गलोक से नीचे उतरते हुए हम भूवरलोक पहुंचते हैं, एक ऐसी ग्रह प्रणाली जो मोटे तौर पर हमारे सौर मंडल से मेल खाती है। इस क्षेत्र में 5 प्रमुख ग्रह शामिल हैं और इसमें सूर्य देवता भी शामिल हैं। विशेष रूप से हमारे सौर मंडल के बाहर 2 ग्रह, ध्रुवलोक, ध्रुव तारा और सप्त अर्शियों का क्षेत्र भूवरलोक के अभिन्न अंग हैं। यह आकाशीय क्षेत्र अर्ध दिव्य प्राणियों के घर के रूप में कार्य करता है, जो मनुष्यों से बस एक पायदान ऊपर हैं। ये संस्थाएं विभिन्न कार्यों में देवताओं की सहायता करती हैं और कभी-कभी मानवता के साथ इंटरैक्ट करती हैं। उनके कार्य उन्हें देवता बनने की ओर ले जा सकते हैं, या इसके विपरीत सांसारिक सुखों में लिप्त होने के परिणाम स्वरूप उनका पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में हो सकता है। ध्रुवलोक में आपका स्वागत है। यह ग्रहीय परिसर ध्रुव तारे की परिक्रमा करता है, जो महरलोक से 10 मिलियन योजन नीचे स्थित है। इस आकाशीय क्षेत्र को सितारों की एक चमकदार अंगूठी के दिल के रूप में जाना जाता है, जो हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक भौतिक ब्रह्मांड में एक विलक्षण वैकुंठ ग्रह मौजूद है, जिसमें दूध का एक सागर है, जहां भगवान विष्णु श्वेत द्वीप के पवित्र द्वीप पर निवास करते हैं। हमारे ब्रह्मांड में यह दिव्य क्षेत्र ध्रुवलोक के पूर्वी भाग में स्थित है, जो भगवान क्षीरोदक्षयी विष्णु का निवास स्थान है। 2 लाख वर्ग मील में फैले इस पारलौकिक द्वीप की कल्पना करें, जो भगवान की हर इच्छा को पूरा करने वाले इच्छा वृक्षों से भरा हुआ है। देवी लक्ष्मी और अन्य शुद्ध पारलौकिक प्राणियों के साथ यह आध्यात्मिक ग्रह शाश्वत है, तब भी जीवित रहता है जब सभी भौतिक क्षेत्र विनाश का सामना करते हैं। अब आइए ध्रुवलोक से 1 लाख योजन नीचे उतरकर सप्त आर्षि लोक में जाई,
जो 7 महान ऋषियों या सप्तर्षियों का पवित्र निवास स्थान है। ये पूजनीय व्यक्ति मानवता के लिए सबसे उन्नत आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने हमारे इतिहास के हर महत्वपूर्ण युग को सुशोभित किया है। खगोलीय रूप से उनका निवास बिग डिपर या उर्सा मेजर तारामंडल के रूप में पहचाना जाता है, जो हमेशा ध्रुवलोक के चारों ओर घूमता रहता है। इन प्रख्यात अर्षियों में वशिष्ठ सौर वंश के गुरु थे, जबकि विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे। अनगिनत किंवदंतियां और प्राचीन शास्त्र इन अर्षियों द्वारा विभिन्न शासकों को युगों युगों में दिए गए गहन योगदान का वर्णन करते हैं, जो ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिसने हमारी दुनिया को आकार दिया। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं, हम नक्षत्र मंडल में पहुंचते हैं, जो तारों से भरा रात का आकाश दर्शाता है और पृथ्वी के चारों ओर ज़ोडिएक मैप है। इस ब्रह्मांडीय क्षेत्र को हम नक्षत्र लोक कहते हैं, जो हमारे ग्रह से दिखाई देने वाले विभिन्न नक्षत्रों का प्रतीक है। कल्पना कीजिए कि आप रात के आसमान को देख रहे हैं, जहां हर तारा ब्रह्मांडीय ज्ञान और मार्गदर्शन के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। नक्षत्र मंडल ज्योतिष और आध्यात्मिक प्रथाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो मानवता को उन खगोलीय पिंडों से जोड़ता है जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे हम आकाशीय पदानुक्रम में गहराई से यात्रा करते हैं, हम प्रमुख सौर ग्रहों के लोकों पर पहुंचते हैं, अर्थात बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। इन ग्रहों को दिव्य प्राणियों के निवास के रूप में पूजा जाता है। एक दिलचस्प दृष्टिकोण से पता चलता है कि ये ग्रह न केवल दूर के खगोलीय पिंड हैं, बल्कि गोलाकार शैल क्षेत्र भी हैं, जिनमें उनकी कक्षाएं मौजूद हैं। माना जाता है कि इनमें से प्रत्येक शैल 2 लाख योजन की दूरी पर स्थित है, जो हमारे सौर मंडल की जटिल संरचना पर जोर देता है। इसके बाद हम सूर्यलोक, सूर्य देवता और पूरे सौर परिवार का रुख करते हैं, जो पृथ्वी से 1 लाख योजन ऊपर स्थित है। यह लोक एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह भूलोक और भूवरलोक दोनों के केंद्र में स्थित है, जो राशि चक्र के साथ तालमेल में घूमता है। उल्लेखनीय रूप से यह सूर्यलोक को न केवल हमारे सौर मंडल का हृदय बनाता है, बल्कि संभावित रूप से ब्रह्मांड का केंद्र भी बनाता है। जैसा कि हम इस अवधारणा का पता लगाते हैं, हम देखते हैं कि अवलोकन योग्य ब्रह्मांड हमारे चारों ओर फैल रहा है, इस संभावना की ओर इशारा करते हुए कि हमारा सौर मंडल अंडे के आकार के ब्रह्मांड के भीतर एक केंद्रीय स्थान रखता है, जिसमें हम रहते हैं। अब हम चंद्रलोक की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसका नाम चंद्र देवता सोम के नाम पर रखा गया है। यह क्षेत्र न केवल चंद्रमा को बल्कि उसके कक्षीय पड़ोस को भी शामिल करता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सूर्य और चंद्रमा को शास्त्रों में पूजनीय माना जाता है, लेकिन उन्हें देवताओं के रूप में नहीं पूजा जाता है, बल्कि वे विशिष्ट दिव्य प्राणियों द्वारा शासित होते हैं, जिन्हें इन खगोलीय पिंडों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चंद्रमा ज्वार भाटा की प्रक्रिया और वनस्पति की वृद्धि को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे इससे पृथ्वी पर सभी प्राणियों के लिए जीवनदाता का खिताब मिलता है। चंद्रलोक में सोम नामक दिव्य पेय भी मौजूद है, जिसका सेवन इंद्र और अन्य देवता करते हैं, विशेषकर महत्वपूर्ण युद्धों की तैयारी करते समय। आइए राहु और केतु के खगोलीय नृत्य में गहराई से उतरें, जो चंद्रमा की कक्षा के उत्तरी और दक्षिणी नोड्स हैं। पिछले लोकों से 80,000 मील ऊपर स्थित ये 2 संस्थाएं सूर्य और चंद्र ग्रहण के लिए महत्वपूर्ण हैं। खगोलीय रूप से राहु और केतु चंद्रमा के असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नोड्स के अनुरूप हैं, जो सूर्य और चंद्रमा की कक्षाओं के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को चिह्नित करते हैं। जब अलाइनमेंट बिल्कुल सही होता है, तो ये नोड्स सूर्य या चंद्र ग्रहण का कारण बनते हैं। आम धारणा के विपरीत राहु और केतु केवल पौराणिक आकृतियां नहीं हैं, जो सूर्य और चंद्रमा को निगल जाती हैं। वे इन खगोलीय घटनाओं में योगदान देने वाली वास्तविक खगोलीय स्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे पता चलता है कि प्राचीन मान्यताएं वैज्ञानिक आधार से रहित नहीं थीं, बल्कि ब्रह्मांडीय घटनाओं के साथ जुड़ी हुई थीं। अपनी यात्रा जारी रखते हुए हम सिद्धलोक, चारणलोक और विद्याधर लोक पहुंचते हैं, जो अंतरिक्ष के ऊपर से चंद्रमा की कक्षा तक फैले हुए हैं। इन लोकों के निवासी
रहस्यमय शक्तियों के साथ पैदा होते हैं जिन्हें सिद्धियां कहा जाता है, जिससे वे बिना यांत्रिक साधनों के ब्रह्मांड में यात्रा कर सकते हैं। विद्याधर देवदूतों के समान पंख वाले प्राणी होते हैं, जबकि सिद्धों के पास उन्नत यौगिक शक्तियां होती हैं जो उन्हें बिना पंखों के उड़ने में सक्षम बनाती हैं। चारण अपना अस्तित्व ग्रह प्रणालियों के बीच यात्रा करने, ईश्वर की स्तुति गाने के लिए समर्पित करते हैं। यह विचार करना दिलचस्प है कि ये लोक वायुमंडलीय परतों, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के अनुरूप हो सकते हैं। इन क्षेत्रों में ये संस्थाएं एक ईथर रूप में मौजूद हैं। अब आइए अंतरिक्ष का पता लगाते हैं, जो उच्च लोकों में सबसे निचला है, जो पृथ्वी क्षेत्र के ठीक ऊपर मौजूद है। यह विशाल विस्तार हवा के चलने और बादलों के तैरने तक फैला हुआ है, जो यक्ष, राक्षस, पिशाच और अन्य ईथर संस्थाओं जैसे विभिन्न रहस्यमय प्राणियों के निवास के रूप में कार्य करता है। ये प्राणी आकाशीय क्षेत्र में घूमते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के मिश्रण को मूर्त रूप देते हुए नीचे की भौतिक दुनिया के साथ बातचीत करते हैं। जैसे जैसे हम उच्चतर ग्रहों से आगे बढ़ते हैं, यह आवश्यक है कि हम अपना ध्यान मध्य स्तर के पृथ्वी जैसे लोकों पर केंद्रित करें, जिन्हें सामान्यतः मृत्युलोक या भूलोक के नाम से जाना जाता है। भूमंडल में 7 ग्रह शामिल हैं, जो नश्वर क्षेत्र बनाते हैं, जिसमें शामिल हैं जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शक द्वीप, पुष्कर द्वीप। इनमें से हम पहले ही जम्बू द्वीप को अपने ग्रह पृथ्वी के रूप में पहचान चुके हैं। अन्य 6 ग्रह हमारे केंद्रीय ग्रह के चारों ओर संकेंद्रित रूप से व्यवस्थित हैं। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र विशाल महासागरों से घिरा हुआ है और इसमें मानव प्रजातियां निवास करती हैं, जो पृथ्वी पर मनुष्यों की तुलना में लंबा जीवन जीती है और अधिक भौतिक समृद्धि का आनंद लेती हैं। यह मुख्य रूप से प्लक्ष द्वीप से शक द्वीप तक चलने वाले सतत त्रेता युग के कारण है, जो हमारे वर्तमान कलयुग की तुलना में समृद्धि के लिए अधिक अनुकूल एज प्रदान करता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी के अलावा 6 अन्य ग्रह हैं जो बुद्धिमान मानव प्राणियों को आश्रय देते हैं। इन ग्रहों की खोज से हमें अन्य बुद्धिमान प्रजातियों का पता चल सकता है, जो हमारे ब्रह्मांड को साझा करती हैं। पृथ्वी से 70,000 योजन नीचे उतरने पर हम 7 निचले ग्रह प्रणालियों का सामना करते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से बिला स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। ये क्षेत्र हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। स्थानिक रूप से निचले होने के बावजूद ये ग्रह भौतिक सुख का एक ऐसा स्तर प्रदर्शित करते हैं जो उच्च क्षेत्रों को भी पार कर जाता है। इन दुनियाओं के निवासी, जिनमें दैत्य, दानव, पणे, निवात कवच, राक्षस, कालकेय, नाग और उरग शामिल हैं, मुख्य रूप से भौतिक भोग में लिप्त हैं और उनका आध्यात्मिक झुकाव न्यूनतम है। ये ग्रह निरंतर अंधकार में रहते हैं, जो क्रिस्टल और रत्नों से बनी सतहों को कृत्रिम रूप से रोशन करते हैं, जिससे एक आश्चर्यजनक लेकिन अवास्तविक वातावरण बनता है। इन ग्रहों पर समय दिन और रात में विभाजित नहीं है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होता, जिससे इनके निवासियों को समय और उसके परिणामों के डर से मुक्ति मिलती है। कीमती रत्नों से सजी इन निचली दुनिया की वास्तुकला की सुंदरता अद्भुत है। कामुक वातावरण आनंद में पूरी तरह से डूब जाने को बढ़ावा देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आध्यात्मिक मुक्ति के विचार पूरी तरह से अनुपस्थित हैं। निवासी अमृत के क्षेत्र में रहते हैं, जो उन्हें शारीरिक बीमारियों और बुढ़ापे से बचाता है, और वे इंद्रिय संतुष्टि के जीवन में लिप्त रहते हैं। सुतल एक अद्भुत ग्रह है, जिसे बलि महाराज के निवास के रूप में जाना जाता है, जो असुर जाति के सबसे दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। भगवान विष्णु द्वारा आशीर्वादित बलि महाराज को अगले मनवंतर के लिए इंद्र बनना तय है, जो असुरों के बीच भी न्याय और परोपकार का उदाहरण है। उनका शासन समृद्धि और निष्पक्षता का प्रतीक है, जो अक्सर संघर्ष से घिरे ब्रह्मांड में आशा की किरण के रूप में खड़ा है। महाताल और पाताल के निचले ग्रहों में हम नागों को पाते हैं, अर्धमानव सर्प, जो नागलोक नामक एक शानदार क्षेत्र में रहते हैं। यह असाधारण स्थान अकल्पनीय धन और चमक से भरा हुआ है, क्योंकि विशाल नागों के फन को सजाने वाले चमकदार रत्नों से अंधेरा रोशन होता है। नागों के राजा
वासुकी अपनी शानदार राजधानी भोगवती में रहते हैं। बौद्ध ग्रंथों में नागों के 8 प्रमुख राजाओं का भी उल्लेख है। वासुकी, तक्षक, नंद, उपनंद, सागर, बलवन, अनवतप्त और उत्पल, जिन्हें अक्सर चीनी और जापानी किंवदंतियों में 8 ड्रैगन राजा कहा जाता है। कहानियों की यह समृद्ध टेपेस्ट्री इन दिव्य प्राणियों के बारे में विभिन्न परंपराओं में साझा किए गए गहरे सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करती है। पाताल के सबसे निचले ग्रह के नीचे पितृलोक है, जो पितरों के रूप में जाने जाने वाले पूर्वजों का क्षेत्र है। यह पवित्र स्थान जीवित और दिवंगत के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, जो सांसारिक क्षेत्र को पार कर चुके लोगों को सम्मानित करता है। गहराई में जाने पर हम नरकलोक में पहुंचते हैं, जो पश्चिमी धर्मों में नरक की अवधारणा के समान है। एक बार जब आत्मा अपना सबक सीख लेती है तो वह वापस नियमित आयाम में जा सकती है। वैदिक साहित्य में 28 अलग अलग नरकों का वर्णन किया गया है, जिनमें रौरव, सूकर, रोध, ताल, विस्सण, महाज्वाल, तप्तकुंभ, लवण, विलोहित, रुधिरमाभ, वैतरणी, कृमिश, कृमिभोजन, असिपत्रवन, कृष्ण, लालाभक्ष, दारुण, पुयुवा, पाप, वह्निज्वाल, अधशिरा, संदंश, कालसूत्र, तामस, अवीची, स्वभोजन, अप्रतिष्ठित और अप्राची शामिल हैं। सूर्य के पुत्र यमराज द्वारा शासित ये क्षेत्र उनके सहायक चित्रगुप्त द्वारा रखे गए अभिलेखों के आधार पर कर्म और न्याय का प्रशासन करते हैं। प्राचीन अर्षियों ने उन लोगों के लिए प्रायश्चित के साधन प्रदान किए जो अपने कार्यों के लिए पश्चाताप महसूस करते हैं। हालांकि केवल वे लोग जो प्रायश्चित नहीं चाहते हैं, वे खुद को इन नरकों में पाते हैं। यद्यपि नरक में जीवन अंतहीन प्रतीत हो सकता है, किंतु कर्म की सजा की अवधि प्रायः कुछ ही क्षणों की होती है। हमारे ब्रह्मांड के आधार पर विशाल गर्भोदक महासागर है, जिस पर भगवान विष्णु का दूसरा रूप श्री गर्भोदकशयी विष्णु विराजमान है। यह दिव्य रूप अनंत नाग, अनंत शेष पर विश्राम करता है, जिसके हजारों फन चमकीले रत्नों से सुशोभित हैं, जो सृष्टि के विशाल अजीमुथ को प्रकाशित करते हैं। प्रत्येक कल्प के अंत में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा रात्रि विश्राम के लिए चले जाते हैं। हालांकि जैसे ही महाप्रलय का समय आता है, अनंत के फन से उग्र विष निकलता है, जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर देता है। इस महत्वपूर्ण क्षण में भगवान का संकर्षण रूप उभरता है, जिसकी भौहों से 3 नेत्रों वाले रुद्र प्रकट होते हैं, जो विनाश के लिए जिम्मेदार देवता हैं। वह विनाश का ब्रह्मांडीय नृत्य करते हैं, जिसे तांडव के रूप में जाना जाता है, जो एक युग के अंत का संकेत देता है। भूलोक या पृथ्वी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण लॉन्च पैड के रूप में कार्य करता है, जहां से आत्माएं अपने कर्म के आधार पर विभिन्न दुनियाओं की यात्रा कर सकती हैं। अच्छे कर्म और धार्मिक प्रवृत्तियों के माध्यम से व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत उच्च ग्रहों पर चढ़ सकता है। इसके विपरीत भोग विलास और बेलगाम इच्छाओं से चिह्नित औसत दर्जे के कर्म के माध्यम से व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से वंचित लेकिन भौतिक रूप से उन्नत निचले ग्रहों पर उतर सकता है। बुरे कर्म वाले लोगों के लिए इसका परिणाम नारकीय ग्रहों की यात्रा हो सकती है। जन्म और पुनर्जन्म का चक्र अथक है, यहां तक कि दिव्य प्राणी या आर्ष भी इस नियम से मुक्त नहीं हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें एक दिव्य प्राणी को उसके कुकर्मों के कारण मनुष्य, पशु या यहां तक कि बैक्टीरिया जैसे तुच्छ प्राणी के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया गया था। संसार के इस अंतहीन चक्र से मुक्ति का एकमात्र निश्चित मार्ग जन्म और मृत्यु का चक्र हर क्रिया, विचार और श्वास के माध्यम से अपने हृदय में भगवान को रखना है। यदि लोकों के प्राचीन ज्ञान से रोमांचित हैं, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और याद रखें, जैसा कि वेद कहते हैं, सभी दिशाओं से अच्छे विचार हमारे पास आए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।